इस रिएक्शन में क्या पूछा गया है, दिस इज अ कंपाउंड, इसके ऊपर अगर हम ब्रोमीन NaOH और हीट अप्लाई करें देन हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा। अब यहाँ पे जो रिएजेंट दिया गया है Br2 NaOH और साथ में हीट, इसके जगह अगर हमको एल्कालाइन ब्रोमीन सोल्यूशन ये दिया जाता एग्जाम में, एल्कालाइन ब्रोमीन सोल्यूशन साथ में हीट, या फिर अगर हमको ये दिया जाता सोडियम हाइपोब्रोमाइड NaOBr, या फिर वर्ड में आपको लिख के आया रिएजेंट में जगह कि सोडियम हाइपोब्रोमाइड सॉल्यूशन प्लस हीट, ये सभी जो चीजें हैं जितने भी रिएजेंट है वो एक ही रिएजेंट है और उसको हम यूज करते हैं फॉर हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले हॉफमैन, कर्टियस, लॉसेन एंड श्मिड रिएक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाया था, बिकॉज दे आर टारगेटेड टू, ये जो 4 रिएक्शन है दे आर टारगेटेड टू सिंथेसाइज 1 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री एमाइन यानी कि RnH2, इस टाइप के एमाइन सिंथेसाइज के लिए हम इस 4 टाइप के रिएक्शन को यूज करते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनमें से हॉफमैन रिएजेंट में एल्कालाइन ब्रोमीन सोल्यूशन को यूज किया जाता है और इसको कभी कभी हम हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 1 डिग्री एमाइड यूज होता है, दिस इज एमाइड। कहीं पे भी अगर आप ये वाला बॉन्ड देखो CONH, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, दिस फंक्शनल ग्रुप विल बी कॉल्ड एन एमाइड ग्रुप। और 1 डिग्री एमाइड के साथ, 1 डिग्री एमाइड मतलब जहां पे नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर हमारे पास ऐसा रहता, सपोज नाइट्रोजन के साथ 2 R ग्रुप लगा हुआ है, ये हो गया आपका 3 डिग्री एमाइड, या फिर नाइट्रोजन के साथ एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ है बट एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, ये हो गया आपका 2 डिग्री एमाइड, तो हमारा हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू ओनली 1 डिग्री एमाइड। तो 1 डिग्री एमाइड के ऊपर अल्कालाइन ब्रोमीन सोल्यूशन को अप्लाई करें देन वी विल गेट सिंपल 1 डिग्री एमीन, यानी कि प्राइमरी एमीन हमको मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बीच का कार्बोनिल ग्रुप था C डबल बॉन्ड O, ये एबोलिश हो गया एंड दैट इज वाई इसको डिग्रेडेशन भी कहा जाता है, हॉफमैन डिग्रेडेशन। कभी कभार हॉफमैन का और एक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। अब हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन को भी हॉफमैन डिग्रेडेशन के नाम से जाना जाता है इन सम केसेस, तो उसके साथ आप इसको मिक्स मत कीजिएगा। दिस इज कंप्लीटली हॉफमैन रीअरेंजमेंट, जहां पे 1 डिग्री एमाइन प्रोड्यूस करना ही हमारा टारगेट है। अब इसका मैकेनिज्म कैसा है, इन द फर्स्ट स्टेप आपके पास जो 1 डिग्री एमाइड है उसका एमीन ग्रुप का 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को बेस यानी कि OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे जो NH2 है इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो इन दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा एक नेगेटिव चार्ज। तो हमको क्या मिल गया, वी विल गेट दिस कंपाउंड। अब सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन में हमारे पास ब्रोमीन है, तो इन द नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म करेगा और ये डबल बॉन्ड जाके एक ब्रोमीन को अटैक करेगा, सो दैट ए Br माइनस इज रिमूव फ्रॉम द मीडियम। हमको क्या मिला नेक्स्ट स्टेप में, वी विल गेट दिस कंपाउंड, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ब्रोमीन। अब सोल्यूशन में तो OH माइनस था ही, तो वो जाके इस प्रोटॉन को अटैक करेगा, ये वापस यहाँ पे आ गया और ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा नेगेटिव चार्ज। वी विल गेट दिस कंपाउंड। और इसका आगे का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे का स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 to एल्किल शिफ्ट। नेक्स्ट स्टेप का नाम मैं पहले लिख देता हूं, इसका नाम है 1 to एल्किल शिफ्ट। सपोज ये जो R है वो अगर मिथाइल होता तो हम एल्किल की जगह क्या लिखते, 1 to मिथाइल शिफ्ट। तो इस स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे आएगा। अब ये जो एल्किल ग्रुप है ये ट्रांसफर होगा नाइट्रोजन के ऊपर, और ब्रोमीन क्योंकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है एस Br माइनस यहां से निकल जाएगा। तो हमको क्या मिला, हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिला जिसको हम ऐसे लिखेंगे RnCO। इसका नाम क्या है, आइसोसायानेट।
NCO functional group is called isocyanate. तो हॉफमैन रीअरेंजमेंट में बीच में अगर आपको पूछा जाए, बहुत बार एमसीक्यू में आता है कि कौन सा इंटरमीडिएट आपको मिलेगा, वन ऑफ द इंटरमीडिएट इज आइसोसायनेट. अब इन द नेक्स्ट स्टेप द सोल्यूशन हैज वाटर मॉलिक्यूल. सो वाटर का लोन पेयर जाके अटैक करेगा कहाँ पे, कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव. ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव. ऑब्वियसली कार्बन के ऊपर अटैक होगा एंड ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा. व्हाट विल वी गेट, हमको मिलेगा N डबल बॉन्ड C, यहाँ पे O माइनस और उसके साथ क्या लगा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल, जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर है एक पॉजिटिव चार्ज जो कि ज्यादा देर नहीं रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस चार्ज है वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड दिस पॉजिटिव चार्ज विल गेट एबोलिश्ड. सो वी विल गेट एक ऐसा कंपाउंड जहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है. और आपको पता है कि अगर कार्बन के साथ कोई पाई बॉन्ड लगा हुआ है और साथ में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा हुआ है, इस टाइप का कंपाउंड अगर हमको मिले तो उसका क्या हो जाता है, टॉटोमरिज्म दिखने को मिलता है. टॉटोमरिज्म मतलब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो एटम है, कार्बन हो या नाइट्रोजन हो, उसके ऊपर आ जाएगा एंड ये जो डबल बॉन्ड है वो एबोलिश होके यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा. सो आफ्टर गेटिंग टॉटोमराइजेशन या टॉटोमरिज्म, और आपको मिलेगा आफ्टर टॉटोमरिज्म R NH C डबल बॉन्ड OH. अब सोल्यूशन में तो वाटर है ही, तो क्या होगा, अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे लिखते हैं और इस OH ग्रुप को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देन ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड गया यहाँ पे और ये बॉन्ड ब्रेक होके नाइट्रोजन के साथ दूसरा प्रोटॉन एडिशन कर देगा. सो वी विल गेट RNH2 प्लस CO2 गैस प्लस H2. ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट और इसमें से हमारा टारगेट प्रोडक्ट है दिस 1 डिग्री एमाइन. अब आपके पास क्वेश्चन में कौन सा वाला स्टार्टिंग मटेरियल दिया गया है, दिस इज योर स्टार्टिंग मटेरियल CH2CO NH2 और यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप COOMe और रिएजेंट है अल्कालाइन ब्रोमीन सोल्यूशन विथ हीट. यहाँ पे आप देख रहे हो अल्कालाइन ब्रोमीन सोल्यूशन, ये रिएजेंट आपके पास है और ये एक 1 डिग्री एमाइड ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है. तो आप क्या परफॉर्म करवाओगे, ऑब्वियसली हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन को परफॉर्म करवाओगे. सो इन द फर्स्ट स्टेप आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी CH2 अनचेंज रहेगा, C डबल बॉन्ड वैनिश हो गया और NH2 यानी कि एक प्राइमरी एमीन ग्रुप, और यहाँ पे एज इट इज एस्टर ग्रुप रहेगा. यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इन द फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये रिएक्शन भी हो सकता था. आप स्टार्टिंग मटेरियल को देखो कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जाके यहाँ पे अटैक किया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर आया, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो वापस यहाँ पे अटैक किया और OMe एज ए गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया. तो ये रिएक्शन को बाईपास करके हॉफमैन रीअरेंजमेंट क्यों फर्स्ट स्टेप में एज ए रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि कहीं पे भी अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में आप देख रहे हो कि आपके पास एक एसिड बेस रिएक्शन होने का चांस है और उसके साथ एक न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होने का चांसेस है, तो ऑब्वियसली आप प्रायोरिटी दोगे एसिड बेस रिएक्शन को. हॉफमैन रीअरेंजमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था कि आपके पास जो अल्कालाइन मीडियम है NaOH, उसका OH एक हाइड्रोजन ऑफ NH2 को एब्स्ट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है OH माइनस के साथ एक प्रोटॉन का, दिस इज नथिंग बट एसिड बेस रिएक्शन. तो इसका स्पीड क्या होगा, फास्टर होगा रेदर देन ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, नाइट्रोजन के लोन पेयर जाके कार्बन पे अटैक किया एटसेट्रा वगैरह, वो होगा हमारा सेकेंडरी. ठीक है, सेकेंडरी रिएक्शन होगा वो, प्राइमरी होगा हमेशा हमारा एसिड बेस रिएक्शन. तो हम कहां तक पहुंचे थे, इस प्रोडक्ट तक पहुंचे थे जहां पे हमारा प्राइमरी एमीन जनरेट हो चुका था. अब ये प्राइमरी एमीन में न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग स्टेप परफॉर्म होगा. कैसे, यहाँ पे है CH2 और NH2 और यहाँ पे था C डबल बॉन्डो OMe. अब नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो इस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन को अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज गया, वही चार्ज घूम के वापस यहाँ पे अटैक किया एंड OMe एज ए गुड लिविंग ग्रुप निकल गया. देन वी विल गेट दिस प्रोडक्ट
जहाँ पे ये CH2, यहाँ पे N के साथ 2 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर रहेगा नहीं, क्योंकि मीडियम में है OH माइनस, वो इसको अटैक करेगा एंड पॉजिटिव चार्ज हो गया आपका एबोलिश। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला आपको? दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, एंड ये शायद आपको कौन से ऑप्शन में मिलेगा, आप देखना ऑप्शन C में मिलेगा। दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट।